समझ नहीं आ रहा। अब मुझे घर वापस देना। तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? बेटा तुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं हमने किन हालातों में तुझे बाहर पढ़ने भेजा है। नहीं नहीं पापा, मैं सच कह रही हूँ, मेरी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे नहीं हो पाया, प्लीज मुझे घर वापस ले जाए। सारे बच्चे कर लेते हैं, एक तू ही है जिससे नहीं हो पाता। अरे अपने बड़े भाई और बहनों को देख, कुछ तो सीख उनसे। असल में बात तो ऐसी है कि तेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं, ये दुनिया भर के फालतू तमाशों में है। नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सच कह रही हूँ, मुझे प्लीज ले जाइए आप घर। चुपचाप पढ़ाई कर। अरे तेरे जैसी औलाद होने से अच्छा तो मेरी औलाद ही ना होती। मुझे एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट चाहिए, वरना अपनी शकल मत दिखाना। पापा पापा पापा। चला आबाद से इस देश में एक रहस्यमय दरिया बहता है, छन छन करने झरनों से मन मोहित सबका करता है। उसके ना अंत का ना उद्गम का किसी को अंदाजा है। सब कहते हैं पात्र जाना दोगला ही अफसाना है। वक्त बदलता पल भर में जज्बात सारे बदलने लगे, टूटे रिश्ते छूटे अपने कांटों से सब चुभने लगे। दरिया से निकलने का जब मांझी के मन में एक ख्याल आया, एक अनजाना सा खिंचाव उसने वहां महसूस किया। खिंचाव को समझने से पहले ही भंवर उसको निकल गया। तलब की बंदिशों में फिर मांझी पूरी तरह से दब कर रह गया। दरिया की गहराइयों में उसे ना कोई सुन सका। संघर्ष में उसी का गला घुट गया। आबाद से इस देश में फिर एक मुसाफिर बर्बाद हुआ। छन छन करते झरनों में फिर कोई गुमनाम हुआ। अरे उसके ना अंत का ना उद्गम का किसी को अंदाजा है। मैं कहता हूँ पात्र जाना दोगला ही अफसाना है, दोगला ही अफसाना है। को समझे। धन्यवाद। इंसान की सबसे बड़ी बीमारी होती है उसका सेल्फ डाउट, जो उसको अंदर ही अंदर इतना खोखला कर देती है कि वह खुद को किसी भी काम को करने के काबिल नहीं समझता। इस बीमारी का इलाज हमारे खुद के पास होता है। अक्सर जब हम किसी काम को करने के लिए सोचते हैं और जब हमें फेलियर मिल जाता है तो हमें उसी फेलियर को सीढ़ी बनाकर अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। आपका खुद पर विश्वास ना रखना, खुद के बारे में बुरा सोचना, खुद को सजा देना आपको अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन बना रही है। धन्यवाद। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे न केवल पढ़ाई में बल्कि साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन बच्चों को दूसरों से बेहतर करने के लिए उन पर दबाव डालना उनकी मानसिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है, क्योंकि बच्चों का मन बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। अगर ऐसे समय पर हम बच्चों को गले लगा लें और उनसे यह कहें कि बेटा कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं बहुत हद तक हम उनके मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। धन्यवाद। गुस्सा इंसान की एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए और रिश्ते भी खराब करती है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी गुस्सा आए तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए और हमें लंबी सांसें लेनी चाहिए और गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर फिर भी कोई फर्क ना पड़े तो साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। धन्यवाद।